हेलो गाइस। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे महान नाटककार विलियम शेक्सपियर युवा है और अपने लेखन के कोई विचार नहीं है उनके पास और पैसों की कमी होती है। लेकिन जब वो अपनी आइडियल वुमेन से मिलते हैं तो अपने सबसे प्रसिद्ध नाटकों को लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। और आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन इसी पर बेस्ड है और मूवी का नाम है शेक्सपियर इन लव। तो कहानी की शुरुआत में फिलिप हेंसलो को दिखाया जाता है। हेंसलो एक थिएट्रिकल एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब थिएटर में प्ले का काम करवाता है जिनमें उनको काफ़ी लॉस हुआ होता है। और फिलिप ने मिस्टर फैंसी मैन से काफ़ी उधार लिया होता है, जिसको लेने के लिए फैंसी मैन फिलिप को चोट पहुंचाते हैं और फैंसी मैन फिलिप के नाक और कान काटने को बोलता है। तभी फिलिप बोलता है, रुको, मैं बहुत ही जल्द एक प्ले करने वाला हूँ और यह एक कॉमेडी प्ले होगा और इस बार हमें कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और वहीं फिलिप फैंसीमैन को पार्टनरशिप का ऑफर देता है और फैंसीमैन इसके लिए तैयार भी हो जाता है। फिर इन सब के बाद फिलिप विलियम शेक्सपियर के पास जाता है जहाँ शेक्सपियर कुछ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी फिलिप शेक्सपियर को बोलता है कि विल, मेरा प्ले कहाँ है। तब शेक्सपियर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्ले मेरे दिमाग में सेफ है। और इसके बाद शेक्सपियर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मौत के पास जाता है और शेक्सपियर बोलता है कि पता नहीं आजकल मुझे क्या हुआ है, ना ही मैं कुछ सोच पाता हूँ और ना ही कुछ लिख पाता हूँ। फिर डॉक्टर मौत बोलते हैं कि तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, क्या तुम्हारी बीवी है। फिर शेक्सपियर बोलता है कि हाँ, जब मैं 18 साल का था तो मेरी शादी हो गई थी और मेरी वाइफ की उम्र मुझसे दुगनी थी और हमारे 3 बच्चे भी थे, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं और तब से मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर डॉक्टर मौत शेक्सपियर को बेंगल देते हैं और बोलते हैं कि ये एक बेंगल तुम जिस लड़की को पहनाओगे वो तुम्हारे लिए एक इंस्पायरेशन होगी और तुम दोबारा लिख पाओगे और तुम्हें लिखने की सोच भी आएगी। और फिर शेक्सपियर रिचर्ड बर्बेज के पास जाता है जहाँ बर्बेज क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक प्ले करने वाला होता है। बर्बेज भी प्ले करवाने का काम करता है और बर्बेज शेक्सपियर को एक नया प्ले लिखने के लिए बोलता है और शेक्सपियर बर्बेज के लिए प्ले लिखने के लिए तैयार हो जाता है और वो कुछ पैसे भी ले लेता है। और वहीं शेक्सपियर मिस रोसलिन से मिलता है जो बर्बेज के लिए काम करती है और कहीं ना कहीं शेक्सपियर रोसलिन को चाहता है और डॉक्टर मौत के कहे अनुसार शेक्सपियर एक कागज पर अपना नाम लिखकर उस कागज को बेंगल में लगा देता है और वो बेंगल मिस रोसलिन को पहना देता है। और वहीं शेक्सपियर पहली बार वियोला को भी देखता है जो अपनी नर्स के साथ प्ले देख रही होती है। रोसलिन को बेंगल पहनाने के बाद शेक्सपियर लिखना शुरू कर देता है और अगली सुपर तक वो अपने प्ले को ख़त्म भी कर लेता है। और ख़त्म करने के बाद वो सीधा रिचर्ड बर्बेज के पास जाता है, लेकिन बर्बेज अपने घर पर नहीं होता और शेक्सपियर रोसलिन को मिस्टर टिल्नी के साथ देख लेता है, जिससे शेक्सपियर का दिल टूट जाता है क्योंकि शेक्सपियर रोसलिन को चाहता था और शेक्सपियर अपसेट हो जाता है और अपने प्ले को जला देता है। और फिर इसके बाद शेक्सपियर फिलिप को मिलता है जहाँ फिलिप शेक्सपियर को प्ले के बारे में पूछता है और शेक्सपियर प्ले के बारे में झूठ बोल जाता है कि हाँ, मैंने प्ले पूरा कर लिया है। और फिलिप अपने कुछ एक्टर्स के साथ प्ले की तैयारी में जुट जाता है। और वहीं शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो से मिलते हैं। दरअसल क्रिस्टोफर मार्लो भी एक प्ले राइटर होता है और शेक्सपियर मार्लो को बताता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। और वहीं फिलिप और शेक्सपियर अगले दिन अपने प्ले के लिए ऑडिशन ले रहे होते हैं और फिर थॉमस केंट वहाँ आता है। दरअसल ये वोइला होती है जो एक लड़की का रूप लेकर ऑडिशन के लिए आती है और इससे थिएटर बहुत पसंद होते हैं, एक्टिंग बहुत पसंद होती है। और वोइला अपना रूप इसलिए बदलती है क्योंकि उस समय लड़की या औरत को प्ले करने की इजाज़त नहीं होती थी और वो सब कानून के विरुद्ध होता था। और थॉमस अपना ऑडिशन देता है और थॉमस का ऑडिशन देखकर शेक्सपियर पूछता है कि बताओ तुमने एक्टिंग कहाँ से सीखी, और रुकने के लिए कहता है। लेकिन थॉमस घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पकड़े गई और भागने लगती है। और शेक्सपियर भी थॉमस का पीछा करता है और वो रॉबर्ट दी लेसेपस जो वोइला का फादर होता है के घर तक थॉमस का पीछा करता है। और वहीं दूसरी ओर वियोला की मां नर्स से वियोला के बारे में पूछ रही होती है क्योंकि वियोला को लॉर्ड वेसिक देखने के लिए आने वाला होता है क्योंकि वो उससे पसंद होती है और उससे शादी करना चाहता है। और वहीं शेक्सपियर भी नर्स से थॉमस के एंड के बारे में पूछता है और एक नोट देकर मिलने के लिए पूछता है क्योंकि शेक्सपियर को थॉमस की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और फिर शेक्सपियर रॉबर्ट की पार्टी में चोरी छुपे जाता है और वहीं लॉर्ड विसेक्स रॉबर्ट यानी वियोला के फादर से वियोला से शादी करने के बारे में बात कर रहा होता है। और वहीं दूसरी ओर शेक्सपियर पार्टी में वियोला को देखता है और उसकी सुंदरता की काफ़ी तारीफ करता है। फिर शेक्सपियर वियोला के साथ डांस करने लगता है, लेकिन लॉर्ड विसेक्स शेक्सपियर को पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन हो तुम। लेकिन शेक्सपियर अपना नाम न बताकर क्रिस्टोफर मार्लो का बताता है जो भी एक प्ले राइटर होता है और विसेक्स शेक्सपियर को घटिया प्ले राइटर बोलकर बाहर निकाल देता है। और वियोला से मिलने के बाद शेक्सपियर अपने प्ले रोमियो एंड जूलियट को लिखना शुरू कर देता है
और फिलिप के साथ अगले दिन एक्टर के साथ मिलकर प्ले की तैयारी भी शुरू कर देता है। और वहीं थॉमस केंट जो वियोला होती है और जिसका पीछे शेक्सपियर ने किया था वो भी एक्टिंग के लिए आते हैं। और थॉमस को देखकर शेक्सपियर को रोमियो एंड जूलियट प्ले की अगली कड़ी याद आती है और वो लिखना शुरू कर देता है। अब शेक्सपियर को ये पता नहीं कि जब भी वो थॉमस या वियोला को देखता है तो उसे ऐसा क्यों होता है, लेकिन थॉमस ही वियोला है और शेक्सपियर थॉमस के हाथों फिर एक पोएम वियोला को पहुंचाता है, क्योंकि शेक्सपियर को लगता है कि थॉमस वियोला के घर रहता है और थॉमस वियोला को जानता है, जबकि थॉमस और वियोला तो एक ही होते हैं। और वियोला शेक्सपियर की पोएम को पढ़ती है और वियोला वो पोएम काफ़ी पसंद करती है और पता नहीं चलता उन दोनों को एक दूसरे के साथ कि कभी कब वो मन मन में एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। और जब वियोला घर जाती है तो लॉर्ड विसेक्स वियोला से मिलने आता है और वियोला को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में बात की है और क्वीन एलिजाबेथ तुमसे मिलना चाहती है। दरअसल होता क्या है कि शाही परिवारों में शादी से पहले लड़की को क्वीन के सामने पेश करना होता है और क्वीन जो फैसला करती है वही उन सबको मानना पड़ता है। और फिर वियोला विसेक्स को बोलती है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं। और फिर विसेक्स वियोला को बोलता है कि तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे पिता भी तैयार है और वैसे भी तुम क्वीन एलिजाबेथ का आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकती। और वियोला इस बात पे तैयार हो जाती है क्योंकि ये क्वीन का आदेश होता है और उसे मानना ही पड़ता है। और फिर वियोला शेक्सपियर को एक लेटर में लिखती है कि तुम्हारी कविता ने मुझ पर जादू कर दिया है, मुझे तुम्हारी कविताएं बहुत पसंद है और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, लेकिन मेरी शादी लॉर्ड विसेक्स से हो रही है और ये मेरे लिए एक बेटे के फर्ज और एक क्वीन का आदेश जैसा है, तुम हो सको तो मुझे भूल जाओ। और वहीं अगली रात जब थॉमस प्ले की तैयारी के बाद घर जा रहा होता है तो शेक्सपियर थॉमस के पीछे जाता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरा लेटर वियोला को पहुंचा दिया। फिर थॉमस बोलता है कि हाँ मैंने पहुंचा दिया और उसके बदले उसने तुम्हें एक लेटर भेजा है। और लेटर पढ़कर शेक्सपियर का दिल टूट जाता है क्योंकि उसमें वियोला की शादी की बात लिखी होती है। और शेक्सपियर थॉमस को बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इन बातों के बीच थॉमस शेक्सपियर को पूछता है कि बताओ तुम उससे कितना प्यार करते हो और क्या वो खूबसूरत है। तब शेक्सपियर बोलता है कि अगर मैं वियोला की खूबसूरती पर हजारों किताबें लिख दूं तो भी कम पड़ जाए। तभी थॉमस बोलता है कि वियोला एक शाही परिवार से है और उनके पास बेशुमार दौलत है, आखिरकार वो तुम जैसे पोएट से शादी क्यों करेगी। फिर शेक्सपियर बोलता है कि प्यार अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करता, प्यार सबके लिए बराबर होता है। प्यार को पैसों की तराजू में तोलने का हक किसी के पास नहीं है क्योंकि प्यार अनमोल होता है और उसके प्यार के लिए मैं लॉर्ड विसेक्स तो क्या हजारों से लड़ सकता हूँ। और शेक्सपियर को वहीं से पता चलता है कि थॉमस ही वियोला है और शेक्सपियर वियोला को मिलने उसके घर चला जाता है और शेक्सपियर वियोला को बोलता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और इन सब के बाद शेक्सपियर अपने प्ले के बारे में और लिखता है क्योंकि शेक्सपियर को सच्चा प्यार मिल जाता है और वो अपने रोमियो एंड जूलियट प्ले को लिखना शुरू कर देता है। कि ये सब चल ही रहा होता है कि एक दिन संडे आ जाता है जब वियोला को क्वीन एलिजाबेथ से मिलना होता है और लॉर्ड विसेक्स भी वियोला के लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन शेक्सपियर इन सबके लिए तैयार नहीं होता है और वो वियोला से जाने के लिए मना करता है, लेकिन वियोला जाने के लिए मजबूर होती है और शेक्सपियर भी नर्स का रूप लेके वियोला के साथ जाता है। और वहीं विसेक्स शेक्सपियर से जो अभी नर्स के गेटअप में होती है पूछता है कि क्या कभी क्रिस्टोफर मार्लो वो घटिया कवि कभी वियोला से मिलने आता है। और शेक्सपियर हाँ बोलता है और फिर वियोला को क्वीन एलिजाबेथ के सामने पेश किया जाता है और वियोला को अपनी पसंद के बारे में बताना होता है। और वियोला बोलती है कि मुझे थिएटर पसंद है और जो एक्टर्स लव वाले प्ले करते हैं मुझे वो पसंद है क्योंकि ये हमें सब प्यार के बारे में बहुत सिखाते हैं। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब हमें हकीकत से रूबरू नहीं करवा सकती। और विसेक्स बोलता है कि आपकी बात सही है महारानी और इसे साबित करने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। और फिर शेक्सपियर लॉर्ड विसेक्स के बीच इस बात पर 50 पाउंड की शर्त लग जाती कि क्या कोई प्ले कभी प्यार के बारे में हकीकत के बारे में रूबरू करवा सकता है। और एलिजाबेथ जाने लगती है और जाते विसेक्स से बोलती कि ये कर लो शादी, लेकिन वो किसी से प्यार करती है और एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है। ये सब कुछ सुनकर विसेक्स समझता है कि इन सबके पीछे क्रिस्टोफर मार्लो, क्योंकि शेक्सपियर ने अपना नाम क्रिस्टोफर मार्लो बताया होता है और विसेक्स मार्लो को मारने के लिए आदेश दे देता है। अब वियोला और विसेक्स की शादी हो जाती है और वहीं दूसरी ओर शेक्सपियर अपने प्ले का नाम रोमियो एंड जूलियट के नाम से पर्चे छपवाता है और वियोला को ये पता चलता है और उसको पता चलता है कि ये प्ले अब बर्बेज के थिएटर में होनी होती है, तो वो विसेक्स को चकमा देती है और प्ले देखने के लिए चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर शेक्सपियर के प्ले में एक परेशानी होती है क्योंकि उनके प्ले के लिए जूलियट के किरदार के लिए एक्टर नहीं होता है और जब वियोला को पता चलता है कि जूलियट के किरदार के लिए एक्टर नहीं है तो अब वो जूलियट का किरदार वियोला करती है और विसेक्स भी ये देख रहा होता है।
और इस रोमियो एंड जूलियट वाले प्ले को ऑडियंस देखने के लिए काफ़ी आती है और ये सब प्ले देख रहे होते हैं और प्ले देखने के बाद सब ऑडियंस की आंखें भर जाती है और सब रोने लगते हैं क्योंकि ये रोमियो और जूलियट के प्यार की कहानी होती है और सारे ऑडियंस उन सब के लिए तालियां भी बजाते हैं। अब चूंकि वियोला इस प्ले में काम करते हैं तो ये कानून के विरुद्ध होता है, तो अब सब एक्टर्स को सारी सेना पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए लगती है। तभी ऑडियंस के बीच से क्वीन एलिजाबेथ की आवाज आती है जो छुपके से प्ले को देख रही हो एक आम नागरिक के रूप में, और वो इस प्ले को देख के काफी मोहक हो जाती है और इस प्ले में एक्टर्स की वो मेहनत को देखकर वो सभी एक्टर्स को माफ कर देती है और वियोला को सामने बुलाती है और बोलती है कि तुम खूबसूरत हो और तुम लड़का बनकर एक्टिंग करती हो हो सकता हो इसमें मेरी कुछ गलती हो, इसमें हमारे कानून की कुछ गलती हो। वो वियोला को भी माफ कर देती है। अब चूंकि रानी को वियोला और शेक्सपियर के प्यार के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसे विसेक्स के साथ ही जाना होता है क्योंकि उसकी शादी अब विसेक्स के साथ हो चुकी होती है। फिर आखिरी बार वियोला शेक्सपियर को मिलती है और अलविदा कहती है। वहीं दूसरी ओर क्वीन शेक्सपियर को मिलने के लिए अपने महल में बुलाती है और प्ले लिखने के लिए बोलती है और बहुत कुछ कविताएं रानी के लिए लिखने के लिए बोलती है क्योंकि रानी कहीं ना कहीं प्यार के बारे में उसकी हकीकत से रूबरू हो जाती है।